स्रोतों के इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। मतलब हमारा जो मिशन है ना, वो हमेशा की तरह बिल्कुल साफ है। ढेरों लेखों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और जो रिसर्च नोट्स हैं, उनके उस बड़े से ढेर में गोता लगाना और वहां से ज्ञान के सबसे दिलचस्प और चौंका देने वाले मोती निकाल कर लाना। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो असल में संचार यानी जो कम्युनिकेशन की पूरी कला है उसे ही एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देते हैं। जी, ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, ये आज के दौर के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। एकदम सही कहा। तो इस विषय की शुरुआत ना एक छोटी सी कल्पना से करते हैं। मतलब सोचिए, आज के समय में जब कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक या कोई दार्शनिक बहुत ही जटिल बात कहता है, तो वो बात ज्यादातर लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती है। हाँ, वो अक्सर बहुत टेक्निकल हो जाती है। हाँ, तो उस भारी भरकम बात को आम लोगों की भाषा में समझाने के लिए, मतलब उसे डिकोड करने के लिए, हमें एक मास्टर कम्युनिकेटर की जरूरत पड़ती है, जो उस शोर को, उस नॉइज को कम करके असल बात सामने रख सके। बिल्कुल। और आज की इस विशेष चर्चा में हम प्राचीन काल के एक ऐसे ही मास्टर कम्युनिकेटर की बात करने वाले हैं। ये भगवान बुद्ध के एक बहुत ही प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था महाकच्चायन। जी, महाकच्चायन। स्रोत बताते हैं कि बुद्ध अक्सर बहुत ही छोटे और रहस्यमयी उपदेश देते थे और महाकच्चायन उन्हें इतनी सरलता से समझाते थे कि खुद भगवान बुद्ध भी उनकी तारीफ करते थे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विषय केवल एक प्राचीन बौद्ध भिक्षुक की जीवनी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम आज के समय को देखें ना, तो हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में जी रहे हैं। हाँ, हर तरफ डेटा ही डेटा है। बिल्कुल। आपके फोन पर, टीवी पर, हर जगह बस सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। लेकिन उस सूचना में जो एक स्पष्टता होनी चाहिए, उसकी बहुत भारी कमी है। मतलब ज्ञान तो है, पर उसका जो असल अर्थ है वो गायब है। जी। और जटिल विचारों को सरलीकरण कैसे किया जाए, ये हम महाकच्चायन की इस कहानी से बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। ये कहानी इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि कैसे सही संचार से किसी भी गहरे ज्ञान को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल शुरुआती पन्नों को पलटते हैं। बिल्कुल। महाकच्चायन का जन्म कहाँ हुआ, वो किस माहौल से आते थे, ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत हमें अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी ले जाते हैं, जिसे आज हम मध्य प्रदेश के उज्जैन के नाम से जानते हैं। हाँ, उज्जैन। तो उनका जन्म उसी उज्जैनी के एक बहुत ही रसूखदार और अमीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उस समय उज्जैनी कोई छोटा मोटा शहर नहीं था। वो राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। जी। इनके पिता का नाम त्रिरीवत्स था। वो उस समय अवंती के बहुत शक्तिशाली राजा चंडप्रद्योत के राजपुरोहित थे। जन्म के समय महाकाचायन का मूल नाम कच्चान रखा गया था और स्रोतों में ना उनके रूप रंग का एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र बार बार आता है। जी, कांचन वर्ण। हाँ, बताया गया है कि उनका शरीर जन्म से ही सोने के समान चमकता था, जिसे कांचन वर्ण कहा गया है। मतलब वो देखने में ही एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान थे। लेकिन उनका ये जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था, ये सिर्फ उनके रूप रंग तक ही सीमित नहीं था। हाँ, उनके दिमाग की कुशाग्रता भी कमाल की थी। स्रोत बहुत स्पष्ट करते हैं कि युवावस्था में ही, बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने तीनों वेदों में पूर्ण महारत हासिल कर ली थी। बाप रे। अब इसे थोड़ा रुक कर समझने की जरूरत है। आज के समय में हमारे पास गूगल है, ढेरों किताबें हैं, लेकिन सब कुछ एक क्लिक पर है। हाँ, लेकिन उस प्राचीन काल में वेदों को कंठस्थ करना और उनके गूढ़ अर्थों को समझना एक बहुत ही कठिन और मानसिक रूप से थका देने वाली प्रक्रिया होती थी। मतलब अगर आज की भाषा में कहूं तो उनका दिमागी प्रोसेसर बहुत तगड़ा था। एकदम सटीक शब्द है, उनका प्रोसेसर सच में बहुत फास्ट था। और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वे राजा चंड प्रद्योत के नए राजपुरोहित बन गए। जी। अब इस बैकग्राउंड से हमें एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, वो ये कि बौद्ध भिक्षु बनने से उससे बहुत पहले ही उनके पास एक बहुत मजबूत बौद्धिक और दार्शनिक नींव तैयार थी। हाँ, बिल्कुल। उनका दिमाग चीजों का विश्लेषण करने, तर्क करने और भारी भरकम ग्रंथों को समझने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका था। और यही वो नींव थी ना जिसने आगे चलकर उन्हें बुद्ध के उपदेशों का सबसे बड़ा व्याख्याता बनने में मदद की। बिल्कुल।
अब यहाँ से इस कहानी में एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आध्यात्मिक मोड़ आता है। ज्ञान और सत्य की खोज कैसे उनकी जिंदगी बदल देती है, ये हिस्सा सच में मैं जब पढ़ रही थी तो किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। हाँ, क्योंकि एक राजपुरोहित का अचानक से सबको छोड़ देना कोई मामूली बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो होता ये है कि अवंती के जो राजा हैं चंड प्रद्योत, वो भगवान बुद्ध के अपार ज्ञान और उनकी ख्याति के बारे में सुनते हैं। राजा के मन में बुद्ध से मिलने की एक बहुत तीव्र इच्छा पैदा होती है। राजा सोचता है कि अगर बुद्ध अवंती आ जाए तो पूरे राज्य का कल्याण हो जाएगा। इसलिए राजा अपने इस सबसे होनहार राजपुरोहित यानी कच्चान को एक बहुत ही खास मिशन पर भेजते हैं। एक कूटनीतिक मिशन जहां उन्हें मगध जाकर बुद्ध को आमंत्रित करना था। जी, तो कच्चान अपने साथ अन्य साथियों के साथ मगध के लिए निकल पड़ते हैं। अब उज्जैनी से मगध की यात्रा उस समय कोई छोटी यात्रा नहीं थी। ये एक लंबा और थकाऊ सफर था, लेकिन मगध पहुंचकर जो होता है ना, वो इस पूरे सफर का सबसे बड़ा आहा पल है। बिल्कुल। कच्चान और उनके मित्र जब मगध पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान बुद्ध एक सभा में उपदेश दे रहे हैं, और वो जो शाही दल था वो वहीं रुककर वो उपदेश सुनने लगता है। हाँ, और स्रोतों के अनुसार बुद्ध की वाणी में इतना गहरा असर था कि वो उपदेश समाप्त होते होते मतलब कच्चान और उनके सातों मित्रों ने वहीं खड़े-खड़े अपने सारे मानसिक क्लेशों को नष्ट कर दिया। और गृहस्थ अवस्था में रहते हुए ही उन्होंने सीधे अरहंत पद प्राप्त कर लिया। जी। अब एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं है। मतलब वो सिर्फ उपदेश सुन रहे थे और सुनते सुनते ही उन्हें सर्वोच्च ज्ञान मिल गया। ये सच में चौंकाने वाला है। और इसी वजह से इसका जो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ है उसे समझना बहुत जरूरी है। अरहंत पद प्राप्त करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको अचानक से बहुत शांति महसूस होने लगी। जी। इसका मतलब है आपके अंदर की हर तरह की अज्ञानता, सांसारिक इच्छाओं और मानसिक क्लेशों का हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाना। एक पूर्ण शून्य की स्थिति। बिल्कुल। और कच्चान का दिमाग पहले से ही वेदों और दर्शन के ज्ञान से पूरी तरह तैयार था। बुद्ध के उपदेश ने बस एक आखिरी चाबी का काम किया और उनके ज्ञान का ताला खुल गया। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ। ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद कच्चान ने बुद्ध से संघ में प्रवेश करने के लिए दीक्षा मांगी। अब यहाँ कोई लंबा चौड़ा कर्मकांड या कोई अनुष्ठान नहीं होता है। भगवान बुद्ध बस 2 शब्द कहते हैं, एहि भिक्खु, जिसका पाली भाषा में सीधा सा अर्थ है आओ भिक्षु। जी। और बस इन 2 शब्दों के साथ एक बहुत बड़ा चमत्कारिक प्रतीक स्रोतों में दर्ज है। हाँ। ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि बिना किसी कर्मकांड के केवल इन शब्दों को सुनते ही उनके बाल और दाढ़ी अपने आप अदृश्य हो गए और उनके शरीर पर भिक्षुओं वाले चीवर यानी वस्त्र आ गए। ये पढ़ने में किसी जादू जैसा लगता है। पढ़ने में ये जादू जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें ना तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर है। ये रूपक है एक पूर्ण आंतरिक और बाह्य परिवर्तन का। पुरानी पहचान जो एक राजपुरोहित की थी, एक अमीर कुलीन घराने के लड़के की थी, उसका पूरी तरह से मिट जाना। जी। और एक नई जागृत अवस्था का जन्म होना। इसी एक पल में कच्चान पूरी तरह से महाकच्चायन बन गए। ये एक तरह से पुराने वर्जन का डिलीट होना और बिल्कुल नए वर्जन का इंस्टॉल होना है। बिल्कुल। अब भिक्षु बनने के बाद महाकच्चायन को अपना वो पुराना मिशन याद आता है। वो बुद्ध के सामने जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, राजा चंड प्रद्योत ने आपको उज्जैनी आमंत्रित किया है, कृपया वहां चलिए। अब यहाँ कोई भी आम इंसान सोचेगा कि बुद्ध मान जाएंगे, लेकिन बुद्ध का निर्णय यहाँ बहुत ही अलग होता है। और यहीं पर हमें बुद्ध की लीडरशिप का, उनके नेतृत्व का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। एकदम। बुद्ध स्वयं उज्जैनी जाने से मना कर देते हैं। जी। वो महाकच्चायन से कहते हैं, कच्चायन, अब तुम स्वयं उज्जैनी जाओ। तुम्हारे वहां जाने से ही राजा और अवंती की प्रजा का कल्याण हो जाएगा। मतलब बुद्ध ने अपना काम उसी व्यक्ति को सौंप दिया जो उन्हें लेने आया था। अगर हम इसे आज के मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के चश्मे से देखें तो इसे स्पष्ट रूप से डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण कहा जाएगा। जी बिल्कुल।
एक बेहतरीन लीडर वो नहीं होता जो सारे काम खुद करे, बल्कि वो होता है जो अपनी टीम की उनकी क्षमताओं को पहचाने। भगवान बुद्ध को महाकच्चायन की असाधारण बुद्धि, उनके नवप्राप्त ज्ञान और उनके गजब के कम्युनिकेशन स्किल्स पर पूरा भरोसा था। हाँ। उन्हें पता था कि अवंती जैसे दूर के राज्य में बौद्ध धर्म की उसकी नींव रखने के लिए महाकच्चायन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मतलब बुद्ध ने अधिकार भी दिए और जिम्मेदारी भी। बिल्कुल। और महाकच्चायन ने भी इस भरोसे को 100% सच साबित किया। सोचिए, जो राजा अपने राजपुरोहित की वापसी का इंतजार कर रहा था, जब वो देखता है कि वही पुरोहित अब एक तेजस्वी भिक्षु के रूप में लौटा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा? बहुत गहरा प्रभाव। महाकच्चायन के तेजस्वी स्वरूप और उनके उपदेशों को सुनकर राजा चंडप्रद्योत इतने प्रभावित हुए कि वे पूरी तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। जी। महाकच्चायन ने मगध से कोसों दूर अवंती राज्य में अकेले ही धर्म की एक अत्यंत मजबूत नींव रख दी। जी, वाकई मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन यहाँ से ये चर्चा अपने सबसे दिलचस्प पड़ाव पर पहुंचती है। अब हम बात करेंगे महाकच्चायन की उस असली सुपर पावर की, जिसके लिए वो इतिहास में सबसे ज्यादा जाने गए। उनका वो द मास्टर एक्सप्लेनर वाला अवतार। जी बिल्कुल। स्रोतों में बहुत सी ऐसी घटनाओं का जिक्र है जहां भगवान बुद्ध भिक्षुओं की एक बड़ी सी सभा में आते थे, कोई बहुत ही गूढ़ और संक्षिप्त अगाथा सुनाते थे और फिर अपनी कुटी में चले जाते थे। उस कुटी को गंधकुटी कहा जाता था। बुद्ध बस 1 या 2 लाइन का गहरा उपदेश देते और ध्यान में लीन होने चले जाते थे। अब आप कल्पना कीजिए उस सभा की। हाँ। बुद्ध चले गए हैं और पीछे सैकड़ों भिक्षु बैठे हुए अपना सिर खुजा रहे हैं। हाँ, वो अक्सर होता था। वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई भगवान ने अभी जो कहा उसका असल में मतलब क्या था। और जब किसी को कुछ समझ नहीं आता था तो वो सब किसके पास भागते थे? वो सब सीधे महाकच्चायन के पास जाते थे। हाँ, और महाकच्चायन वो एक छोटी सी पंक्ति का इतना शानदार, सटीक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते थे। बिल्कुल। उसे इतने सारे उदाहरणों के साथ खोलकर समझाते थे कि सभी भिक्षुओं के मतलब दिमाग की बत्ती जल जाती थी। बिल्कुल। उनके सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाते थे। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे खूबसूरत बात होती थी वो ये कि जब वे भिक्षु वापस गंधकुटी के पास जाकर भगवान बुद्ध को बताते थे कि भगवान, महाकच्चायन ने आपके उपदेश का ये अर्थ बताया है, तो बुद्ध अत्यंत प्रसन्न होते थे। बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो स्रोतों में मिलता है। बुद्ध कहते थे, यदि तुम मुझसे भी पूछते तो मैं भी ठीक वैसा ही उत्तर देता जैसा कच्चायन ने दिया है। वाह! ये किसी भी गुरु की तरफ से मिलने वाला सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। इससे बड़ी कोई तारीफ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। इसी क्षमता के कारण बुद्ध ने उन्हें संघ में संक्षिप्त उपदेश का विस्तार करने वालों में अग्र यानी सबसे श्रेष्ठ घोषित किया था। जी। आज के समय में ये खूबी बहुत बहुत दुर्लभ है। आज कंपनियों में सीईओ एक बड़ा विजन देकर चले जाते हैं, लेकिन उस विजन को जमीन पर उतारने के लिए, उसे कर्मचारियों को समझाने के लिए जिस तरह के कच्चायन की जरूरत होती है वो हर जगह नहीं मिलते। ये तो आपने बहुत ही बड़ी आधुनिक उदाहरण दिया। जो इंसान उलझी हुई बातों को सुलझा सके वही आज के समय का सबसे मूल्यवान इंसान है। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो स्रोतों में दर्ज है और पहली बार पढ़ने पर थोड़ी अजीब, रहस्यमयी और जादुई लगती है। आप सोरिया की कथा की बात कर रहे हैं? जी हाँ, सोरिया की कहानी। जैसा कि हमने पहले बताया था, महाकच्चायन के शरीर जन्म से ही सोने की तरह दमकता था। तो एक बार सोरिया नाम के एक बहुत ही धनी व्यक्ति ने महाकच्चायन को देखा। जी। उन्हें देखते ही सोरिया के मन में उनके सुंदर रूप को लेकर एक अजीब और अनुचित विचार आ गया। बौद्ध ग्रंथों में इसे अकुशल विचार कहा गया है। सोरिया ने मन ही मन सोचा, काश ये सुंदर भिक्षु मेरी पत्नी होता। अब स्रोतों के अनुसार इस एक विचार के आते ही उसी क्षण सोरिया एक पुरुष से स्त्री में बदल गया। रुकिए एक सेकंड, क्या ये सच में उसी क्षण हो गया? मतलब बिना किसी शारीरिक प्रक्रिया के सिर्फ एक विचार से किसी का पूरा शरीर बदल जाना?
देखिए, जब जब इस तरह की कथाएं ऐतिहासिक स्रोतों में सामने आते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग इसका शाब्दिक अर्थ निकालकर इसे केवल एक चमत्कार या जादू मान लेते हैं। लेकिन इन स्रोतों का अगर हम गहराई से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ये घटना दरअसल एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक रूपक है, एक मेटाफर है। तो ये मेटाफर असल में क्या कहना चाह रहा है? ये इस बात पर जोर देता है कि हमारे मानसिक कर्मों की शक्ति कितनी ज्यादा होती है। जी, अक्सर हम सोचते हैं कि जो काम हम अपने हाथों से करते हैं या जो शब्द हम अपने मुंह से बोलते हैं, सिर्फ उन्हीं का असर होता है। हमारे विचार तो हमारे दिमाग के अंदर हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। लेकिन बौद्ध दर्शन ये मानता है कि मानसिक कर्म यानी हमारे जो विचार हैं वो हमारी वास्तविकता को बहुत बहुत गहराई से आकार देते हैं। मतलब विचार हवा में गायब नहीं होते, उनका एक ठोस वजूद होता है। बिल्कुल। और महाकच्चायन जैसे एक अरहंत जो पूरी तरह से शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनके प्रति इस प्रकार का अनुचित विचार करना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ। इस कहानी में उसे एक विचार का इतना भारी परिणाम सामने आना, ये असल में महाकच्चायन के असीम आध्यात्मिक तेज और उनके शील को दर्शाता है। जी। ये कहानी कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से विचारों की शक्ति और कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के सिद्धांत को समझाने के लिए है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। कथा आगे ये भी बताती है कि कई सालों बाद जब सोर्याई ने महाकच्चायन को ढूंढकर उनसे सच्चे मन से क्षमा मांगी, उनके सामने अपने मानसिक कर्म को स्वीकारा, तब जाकर वो वापस पुरुष रूप में लौट सका। जी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने दिमाग में जो कुछ भी पका रहे हैं उसका असर कितना गहरा हो सकता है। विचारों के प्रति जो जागरूकता है वो बहुत जरूरी है। जी। अब महाकच्चायन की जीवन यात्रा के अंतिम चरण की बात करें तो स्रोतों के अनुसार उन्होंने अपना शेष जीवन मगध की भीड़भाड़ से दूर अवंती राज्य और मक्करकट जैसे एकांत क्षेत्रों में ही बिताया। वो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के आम लोगों के बीच उस गूढ़ ज्ञान को अपनी सरल भाषा में बांटते रहे और अंततः बहुत ही शांतिपूर्वक उन्होंने पूर्ण निर्वाण प्राप्त किया। और यहाँ इस चर्चा को एक तार्किक मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी बताइए। ये तथ्य महाकच्चायन की महान विरासत को पूरी तरह से साफ कर देता है। पाली साहित्य के ऐतिहासिक स्रोतों में ऐसा माना जाता है कि पाली भाषा के सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ का उसका मूल आधार महाकच्चायन ने ही रखा था। अच्छा। हाँ, उस ग्रंथ को आज भी कच्चान व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण मतलब उन्होंने भाषा के नियम भी बनाए। बिल्कुल। और अगर आप इसके पीछे के तर्क को देखें तो ये पूरी तरह से स्वाभाविक लगता है। कैसे? सोचिए, जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन भगवान बुद्ध के बोले गए शब्दों के उनके अर्थ को बारीकी से खोलने में लगा दे, जो शब्दों की गहराइयों का उनके संदर्भों का इतना सटीक विश्लेषण कर सकता हो, वही व्यक्ति तो आगे चलकर उस भाषा को उसे संरक्षित करने के लिए उसके नियम तय करेगा। हाँ, ये तो है। उन्हें पता था कि अगर शब्दों का उनका सही अर्थ बचाए रखना है तो उस भाषा का एक मजबूत व्याकरण होना ही चाहिए। व्याकरण पर उनका ये काम इस बात का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है कि वे केवल एक आध्यात्मिक संत नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े भाषाविद और विश्लेषक भी थे। ये तो सच में मतलब डॉट्स कनेक्ट करने वाली बात हो गई। जिसने अर्थ को डिकोड किया उसी ने भाषा का कोड भी लिख दिया। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों और महाकच्चायन की पूरी जीवन यात्रा को खंगालने के बाद अगर हम इसे आज के संदर्भ में समेटें तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है। आपके पास दुनिया भर की डिग्रियां हो सकती हैं, आप अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग की उस जटिल जानकारी को दूसरों के दिमाग तक आसानी से नहीं पहुंचा सकते जी, तब तक वो ज्ञान एक तरह से अधूरा ही है। एकदम सही बात है। जटिल चीजों को सरल बनाना, उसे सामने वाले की समझ के स्तर पर जाकर समझाना और सही ढंग से संवाद करना, ये कोई मामूली हुनर नहीं है। ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और महाकच्चायन उस प्राचीन काल के ऐसे ही मास्टर एक्सप्लेनर थे। और इस चर्चा से जुड़ा एक ऐसा विचार है जो स्रोतों की गहराई से ही निकलकर आता है और जिस पर सोचना बहुत ही दिलचस्प हो सकता है। जरा उस सोरैया वाली कथा के मेटाफर को फिर से
याद कीजिए। विचारों की शक्ति वाला जो मेटाफर था। हाँ, वही। उस प्राचीन कथा में बताया गया है कि कैसे केवल एक गलत विचार और मानसिक धारणा किसी की पूरी वास्तविकता और उसके अस्तित्व को पलटने की ताकत रखती थी। जी। अब इसे आज के हमारे डिजिटल दौर से जोड़कर देखिए। बहुत प्रासंगिक है। आज के समय में जहाँ सोशल मीडिया पर हर दिन लोग एक दूसरे की बातों का गलत अर्थ निकालते हैं, बिना पूरी बात जाने बस धारणाएं बना लेते हैं, हाथे और लगातार एक दूसरे के प्रति वैचारिक शोर मचाते रहते हैं। ये तो मतलब हर रोज की ही बात है। बिल्कुल। तो ये सोचना कितना अजीब और डरावना है कि हमारी ये सामूहिक गलतफहमियां, ये दैनिक मानसिक धारणाएं मिलकर हमारी आज की वास्तविकता को किस हद तक बदल रही होंगी। जब एक विचार किसी एक इंसान की दुनिया बदल सकता हो, तो करोड़ों लोगों की गलतफहमियां सामूहिक रूप से हमारी इस दुनिया का रूप क्या से क्या बना रही होंगी। सच में। क्या हम भी अनजाने में अपने विचारों के इस भारी शोर से अपनी दुनिया की वास्तविकता को हमेशा के लिए नहीं बदल रहे हैं? ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाला सवाल है। और इसी सवाल और ज्ञान के इन बेहतरीन मोतियों के साथ स्रोतों के इस गहन विश्लेषण को आज यहीं विराम देते हैं। अगली विशेष चर्चा में कुछ और नए, अचरज भरे और ज्ञानवर्धक स्रोतों के साथ फिर मिलेंगे।